अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मुख्तलिफ तरीकों से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जैसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समिंग, डिफरेंशिएटिंग, इंटीग्रेटिंग, तो ये सब ट्रैक्टर एम्प के तौर पे। तो ये सारी एप्लीकेशंस हम बारी बारी करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखने वाले हैं। तो जितने भी एम्पलीफायर होंगे वो क्लोज लूप गेन में काम करेंगे। क्लोज लूप गेन को हम एसीएल से जाहिर करते हैं और ये इसमें नेगेटिव फीडबैक के साथ यानी ये गेन देखा जाता है। अब क्या हो गया इसका मतलब, जब आप ये एम्पलीफायर देखोगे तो दो बुनियादी चीजें इसमें आ जाएंगी। एक तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाएगा और एक एक्सटर्नल फीडबैक का सर्किट होगा जो जोड़ा जाएगा, जो आउटपुट को वापस जोड़ेगा किसके साथ, इनपुट के साथ। ठीक है। तो इसका अब जो इतना भी जो गेन आएगा, चूंकि एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, वो हम फीडबैक नेटवर्क और जो आपके पास ओप एम्प के साथ कनेक्टेड रेजिस्टर्स हैं उसके साथ कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट क्या है। तो जनाब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है वो पॉजिटिव इनपुट पे दिया है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पे, जबकि नेगेटिव इनपुट को ग्राउंड किया हुआ है आर आई के थ्रू और आउटपुट वोल्टेज को आपने कनेक्ट किया वापस आर एफ के साथ। दो दो रेजिस्टेंस आपको दिख रही हैं, आर आई और आर एफ। आर एफ जो है वो वापस लाने वाली आउटपुट को कहां पे, इनपुट के ऊपर। तो जनाब अब आपके पास क्या है कि आपने यहाँ पे आउटपुट सिग्नल है, अगर वो सेम पोलैरिटी में वापस आएगा तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। अगर वो आउट ऑफ फेज आएगा तो वो फिर आप नेगेटिव फीडबैक लाएगा। ठीक है। तो आपने जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, जैसे मैंने कहा कि वो पॉजिटिव इनपुट पे दिया है, अब आपने जो आउटपुट है वो वापस लाए हैं किसके थ्रू, आरएफ के थ्रू, और आपने उसे इनपुट रेजिस्टेंस आर आई के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके पास वोल्टेज डिवाइडर का कंसेप्ट भी बन रहा है आर आई और आर एफ के साथ। अगर आप गौर करो तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अच्छा जी। तो आर आई ग्राउंडेड है। अब अगर हम कहें कि ये जो सिग्नल है, इनपुट इंपीडेंस की बात करें वो तो बहुत ज्यादा होती थी, तो यहां से अब आपके पास एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल ग्राउंड का। हम कहेंगे कि इंपीडेंस इतनी ज्यादा है कि यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव तक तो कुछ नहीं फ्लो कर सकता। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर सकता पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम मानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस ना होने का मतलब जितना पोटेंशियल पॉजिटिव पे उतना पोटेंशियल नेगेटिव पे, दोनों आपके पोटेंशियल सेम हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इस वक्त तो पॉजिटिव पे पोटेंशियल कितना है, वी इन। तो मुझे मानना पड़ेगा कि नेगेटिव पे भी पोटेंशियल कितना है, वी इन। इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं वर्चुअल ग्राउंड। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपको वर्चुअल ग्राउंड का ये लिखा हुआ समझ आ गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव पे आपके वोल्टेज सेम है, वी इन। रीजन इसकी है कि इंपीडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, मगर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल सेम है। तो इसे वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट हम कहते हैं। अब अगर आप करंट देखो कि आर आई में से कितना करंट गुजर रहा है तो उससे हम आई वन कह देंगे। तो जनाब इधर चूंकि ये ग्राउंड है जीरो, इधर नेगेटिव टर्मिनल है तो वी नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इसे वी इन कह सकते हो, वी आई मैंने लिख दिया है तो माइनस वी आई ओवर आर के तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक है। आपने यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड वाली वैल्यू लेके यहाँ पे प्लेस कर दी। अगर आप आर एफ के थ्रू देखो तो वी नेगेटिव से वो जा रहा है वी आउट की तरफ, तो अब आप लिख सकते हो वी नेगेटिव माइनस वी नॉट ओवर आर एफ। अब आप इसकी वी नेगेटिव की जगह वी आई प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आई वन भी मालूम है, आई टू भी मालूम है। हम जानते हैं कि भाई आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर सैचुरेशन पे तो नहीं है, तो जो पोटेंशियल होगा आपका ए पॉइंट के ऊपर वो सेम होगा जो वी इन वाला है। तो इसका मतलब अब आपके पास सारे का सारा करंट यहीं से जो आई वन था वो किस में चला जाएगा, आर एफ में चला जाएगा, यानी आई टू बन जाएगा। आई वन वाला करंट ही क्या बन जाएगा, आई टू बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि आई वन बराबर है किसके, आई टू के, क्योंकि सारा वही बन रहा है। तो आई वन की वैल्यू भी है, आई टू की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आपने इसको ओपन करके लिख दिया वी आई ओवर आर एफ, वी नॉट ओवर आर एफ कर दिया, वी नॉट अलग कर लिया, वी आई वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, वी आई कॉमन ले लिया आपने। इधर से आर टू आर सॉरी एफ आना था, यहाँ पे आर एफ दूसरे एंड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही काम किया कि यहाँ से
आपके पास आरएफ दूसरे एंड पे गया, वो जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ब्रैकेट बन चुकी है, इसमें अब आपने आरएफ इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वी आई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो अब आपके पास ये गेन का कंसेप्ट आ गया, ये आरएफ आपके पास आ गया। सॉरी, यहाँ पे आपके पास 2 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हर जगह पे एफ लिखना था मुझे। ठीक है जनाब। तो जनाब अब आपके पास क्या है जनाब, दोबारा से देख लेते हैं। आपने I1 की वैल्यू लगाई, I2 की वैल्यू लगाई, वी आई ओवर आर एफ, वी माइनस वी नॉट ओवर आर एफ। वी नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी दोनों टर्म्स पॉजिटिव होगी। वी आई कॉमन उठाया, वी आई दूसरी तरफ ले गए, आर एफ इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, आर एफ को अंदर कर दिया, तो ये कट कटा के आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई। तो ये गेन आ गया, एसीएल इसे बोल देंगे। तो ये जो वोल्टेज गेन है, अगर अब मैं पूछूं तो आपको होगी, ये तो आरएफ और आरआई पे डिपेंड कर रहा है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक होगी बात। तो अगर हम कहें कि आपके पास यानी आप इसे गेन कितना हो सकता है, अगर कहीं रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, यानी एटलीस्ट 1 तो होगा या 1 से ज्यादा होगा, ये चीज समझनी है। तो अगर हम कहें कि वोल्टेज गेन आपके हमेशा ग्रेटर देन और इक्वलेंट होगा किससे, वैल्यू ऑफ 1 से, जैसे मैंने पहले बोला, तो वोल्टेज गेन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब यह है क्योंकि आपके पास जो आउटपुट सिग्नल है वो इन फेज है किसके साथ, इनपुट सिग्नल के साथ, तो इसीलिए वो पॉजिटिव का साइन वैल्यू आ रही है। अब ये जो मैं 1 वाली बात कर रहा था, इसको एक कंसेप्ट का नाम दे देते हैं वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर में देखो, अब मैंने R2 हटा दिया है कि आउटपुट वापस आ गई किस तक, नेगेटिव तक, बगैर किसी रेजिस्टेंस के, शॉर्ट कर दिया ना एक तरह से। तो अब क्या है जनाब कि अब आपके पास R2 की वैल्यू 0 कर दो या RF की वैल्यू 0 कर दो, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, वो 1 आ जाएगा। तो क्लोज लूप गेन किसके बराबर है, 1 के आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसमें इनपुट इंपीडेंस तो बहुत ज्यादा थी, आउटपुट इंपीडेंस आपने बिल्कुल ही खत्म कर दी। तो हम इसको बफर एम्पलीफायर्स के अंदर यानी इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर करेंगे जहां पे हाई इंपीडेंस सोर्सेज होते हैं और लो इंपीडेंस लोड्स होते हैं, वहां पे इसे प्रेफरली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।